पिक्चर चालू करो बे। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बोल ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। अभी मजा आएगा ना। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। गजब बेइज्जती। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज। तो 79 और 1980 के दशक में खामेनी थे वहाँ पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। क्या बात कर रहे हैं? तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। कब हो गया ये? हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है, वो कौड़ी के टीचर मतलब ज्ञान है नहीं आप। वाह। और अभी तो रुको, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बोला ना हम लोग सम्मानित करेंगे। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। रुको जरा, मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? गुड क्वेश्चन। किस दौर में कोचिंग नहीं थी, बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं। बात तो सही है कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। शर्म है कुछ? और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? मैं नहीं बताऊंगा। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? गुड क्वेश्चन। लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, सही पकड़े हैं। हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। बात तो सही है। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? गुड क्वेश्चन। पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तो शर्म है कुछ? तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे। बात तो सही है।
जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी, तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। या तो वेलकम पिक्चर में मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी, या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब की तस्वीर। मतलब इस तस्वीर को अगर पिकासो, लियोनार्डो या फिर विंसेंट देख लेते, अभी मजा आएगा ना। तो माँ कसम अपना ब्रश उठाकर वहीं तोड़ देते और मुझसे कह देते कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या हुनर है। मतलब इस कलाकार ने तो इंसान की शक्ल को इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। हाँ, कैमरे के सामने जैसे ही बिल्डर संजीव श्रीवास्तव ने बड़े गर्व से तस्वीर उठाई, कुछ पल के लिए तो सम्राट चौधरी भी सोचे कि भैया इसमें हम हैं कहाँ, हैं हम। मतलब तस्वीर में चेहरा ऐसा है कि पहचानने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और उसके साथ 2-4 गवाह भी चाहिए। हमारे जैसे लोग तो गूगल लेंस खोल खोल के चेक कर रहे थे कि भैया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन बिल्डर साहब की हिम्मत की दाद देगी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो तस्वीर पकड़ाई। दुश्मन जी ने जेडीयू नेता को दिए 40 लाख रिश्वत में, लौंडा पास नहीं हुआ तो पैसा मांगने गए, नेताजी ने चेक दिया, चेक हो गया बाउंस। फिर वो चलेगी थाने में, रिपोर्ट करा दी कि भाई साहब 40 लाख रिश्वत दिया, लौंडा पास नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने पूछा आप तो दरोगा, तुम्हारे पास 40 लाख आए कहां से? सही पकड़े हैं। बताओ जज साहब भी कैसी बात करते हैं, 40 लाख तो बटुआ दबा के रखते हैं, ऐसे अगर पल्ला झाड़ेंगे तो करोड़ों बरस जाएंगे। आप बताओ जो 40 लाख रिश्वत के दे रहे हैं अपने बेटे को, पहले इनका पर्पज क्या होगा? 40 करोड़ कम से कम बिहार की गरीब जनता से वसूलना, सब मिले भगत है। ये लेडी दरोगा भी बेईमान, इसका बेटा भी बेईमान, नेताजी भी बेईमान, और ना जाने बिहार में ऐसे कितनी नौकरियां बेची जा रही होंगी। का कारण नरेंद्र मोदी है। देख रहा है एक अकेला। बलात्कारियों को धड़ाधड़ बेल दिलवा रहा है, तो लेने के देने पड़ गए। एक अकेला अपने दोस्तों को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन बांट रहा है। एक अकेला।